सरगर्मी तेज हो गई है, प्रचार भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कल चुनावी सभा को संबोधित भी किया और आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। जम्मू में आज गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का लॉन्च करेंगे और इस संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो अगले 5 साल में उसकी प्राथमिकता होगी, वो उसमें उसका जिक्र किया जाएगा और अपनी सरकार के कामों का भी जिक्र करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके बाद एक बैठक भी होगी और इस बैठक में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक होगी, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। शनिवार को जम्मू में रैली भी कर सकते हैं अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है अपने दम पर और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के रीजन के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और अब घोषणा पत्र आज भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। इस घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जब पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद, लद्दाख के अलग होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर है और वहां पर इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दावेदार के तौर पर है, जिसका मुकाबला बाकी जो दल और गठबंधन है उनसे है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है, सीपीएम भी उस गठबंधन में शामिल है, पीडीपी भी अपना चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में 3 कोणीय मुकाबला तो है ही और भी कई छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव मैदान में हैं जिनसे मुकाबला होगा। तो आज अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर संकल्प पत्र जारी करेंगे। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी अहम दौरा, चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरह से लड़ेगी और किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी, आज संकल्प पत्र जारी होने वाला है। क्या है वहां पर हलचल, क्या कार्यक्रम होगा अमित शाह का? विकास, देखिए, आज जब जम्मू पहुंचेंगे तो 4 बजे होटल अनूठम में उन्होंने रखा है प्रोग्राम जहां पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि संकल्प पत्र देखने वाला होगा इस वर्ष में क्या क्या योजनाएं हैं जम्मू के लिए, खासकर जम्मू संभाग के लिए क्या विकास की योजनाएं हैं, जम्मू के युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि लगातार युवा जो जम्मू का है वो ये कहता है कि हमारे लिए नौकरियां बहुत कम है, उनको लेकर एक जम्मू में बहुत एक आक्रोश चल रहा है, इसलिए ये एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा। उसके अलावा 370-35 को लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसकी एब्रोगेशन जो है वो हटाई जाएगी विपक्षी पार्टी द्वारा, उसको लेकर इसमें क्या कहा जाता है। इसके अलावा अन्य जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर, जिसकी वजह से भाजपा को जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना है, उसको जो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि कश्मीर से बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा द्वारा ज्यादातर निर्दलीयों को समर्थन दिया जा रहा है, जम्मू ही उनके लिए मेन संभाग है। हालांकि अभी सबसे बड़ी खास बात है कि जम्मू की 4 सीटें, बाहू, मढ़, कठुआ और एक बिश्नाह की, ये 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। लग रहा है कि आज जब यहाँ पर पहुंचेंगे होम मिनिस्टर तो उसके बाद कोर मीटिंग जो है उसमें उन नामों में भी मंथन किया जाएगा और उन पर भी मोहर लगाई जाएगी इस पर। जी आनंद। तो अब आज अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस संकल्प पत्र से साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोग लगातार ये चर्चा जरूर कर रहे हैं विकास की, एक अलग इस बार का जो चुनाव है 370 के हटने के बाद का चुनाव है, पूर्ण राज्य के दर्जा खत्म होने के बाद का ये चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जब लद्दाख अलग हो चुका है और परिसीमन के बाद कुछ सीट्स की बढ़ोतरी भी हुई है। तो ऐसे में अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ही बात करें तो जम्मू में तो बीजेपी एक मजबूत स्थिति में हमेशा दिखाई देती रही है। घाटी में इस बार किस तरह का असर जम्मू कश्मीर में अभी तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुकाबला होगा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से, पीडीपी से और दूसरे जो और दल हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़ी खास बात इस बार चुनाव में ये देखी जा रही है कि जो नेंका और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसमें लेके जहां पर एक तरफ लोग बहुत कह रहे हैं, जो इन पार्टी को समर्थन देते हैं कि ये बहुत अच्छा गठबंधन है, वहीं पर अंदर खाते पार्टी में बहुत आक्रोश है।
बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वही इस बार इन सब पार्टियों के वोट काटेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर खाते में जहां अंतरकला चल रही है वहीं पर वही हाल नेंका का भी है और वही कांग्रेस का भी है। इवन पीडीपी के कई बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़कर अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार निर्दलीयों पर एक बहुत बड़ा दांव खेला जा सकता है सभी पार्टियों द्वारा। अब कल राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित भी किया रामबन में, और इससे वहां पर उन्होंने चुनावी रैलियों के संबोधित करने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। बड़े मुद्दे उठाए थे और उनका जो हमने जो सुना जितनी देर राहुल गांधी के भाषण को, उसमें वो एक तो बड़ा मुद्दा ये उठा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया गया और इसको लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम स्टेटहुड को सबसे पहले बहाल करेंगे, और बेरोजगारी का मसला वो उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके सामने से जो मेन मुद्दा है विपक्ष के लिए वो स्टेटहुड का है। हालांकि भाजपा भी यही कह रही है कि अगर जब हम सरकार बनाएंगे तो स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन उसके अलावा एक मुद्दा है जिसपे कांग्रेस बोलने से बच रही है, वो है 370-35A का, क्योंकि नेशनल कांग्रेस का कहना है कि 370-35A एब्रोगेशन जो की गई है उसको हटाया जाएगा। वहीं पर इस पर कांग्रेस अभी चुप है। हालांकि इन सवालों के जवाब देने से कहीं ना कहीं राहुल गांधी बढ़ते रहे। तो कई ऐसे सवाल है जिनको कांग्रेस के बड़े नेता भी जो है अभी उनसे जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन हाँ, स्थानीय मुद्दे जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर इस बार निभा सकते हैं, क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा। हालांकि स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर में लगा दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर से ही बिजली कितनी पैदा होती है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर को बड़ी कम बिजली मिलती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अब चुनावी वादे किए जा रहे हैं, बिजली मुफ्त देने के वादे किए जा रहे हैं, फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही भाजपा का संकल्प पत्र निकलता है, उसके बाद कांग्रेस का संकल्प पत्र निकलेगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो निकलेगा, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि लोग किस दिशा में जाएंगे वोट। हाँ बिल्कुल, और सब नजरिया भी साफ होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रहा है 370 को लेकर, उससे कांग्रेस अलग है या उसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इससे आगे भी आपसे बात करेंगे जब मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र जारी होगा तो उसमें क्या क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए।